तो वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसमें 3 पैटर्न करे थे हमने कोडिंग डिकोडिंग में। एक करा था फॉरवर्ड, एक करा था रिवर्स पैटर्न, एक क्रॉस पैटर्न करा था। आपको ये तीनों क्लियर हो गए थे? आपने प्रैक्टिस करे थे जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे? चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ MOTHERS, मदर्स की कोडिंग करते हैं हम SREHTOM, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सोचो सोचो क्या होगी। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता, आपने देख लिया। आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से पैटर्न पे है? देखो यहाँ पे MMOTTHERRS, यानी कि इसको ऐसे, इसको ऐसे लिखा। हम इसको अगर ऐसे, इसको अब ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर है? BROUGHT, क्लियर है? ये क्लियर हो गया। हम इसको पता क्या बोलते हैं? पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड। पहला देख लिया फॉरवर्ड बेस्ड, दूसरा रिवर्स बेस्ड, तीसरा क्रिस क्रॉस पैटर्न, चौथा पोजीशन बेस्ड। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे किया हमने। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है HUMIDITY, humidity, HUMIDITY is coded as UHIMIDYT। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? लगाओ लॉजिक, सोचो सोचो। देखो, दो दो को मान लो, ठीक है। इनको पोजीशन बेस चेंज किया है, यानी कि HUMI को IM, DI को ID, TY को YT, PO को OP, LI को IL, TI को IT और CS को SC। क्लियर है? ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है KING, किंग को कोड किया PRMT से, तो रियल की कोडिंग क्या होगी? रियल इज कोडेड एज, सोचो कैसे करेंगे इसको। कुछ लॉजिक लग रहा है? हमने सोचा था सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना है कैसे करना है। के ऊपर 11, आई के ऊपर 9, एन के ऊपर 14, जी के ऊपर 7, P16, R18, M13, T20। अब सोचो कुछ बन रहा है पैटर्न। आपको याद है एक चीज कि हमने अपोजिट वाली सीरीज की थी, BYCXDWEVFUGTHIJKLMNOPPJQIRHS। यहाँ पे दिख रहा है के आगे पी, के आगे पी, आई के आगे आर, आई के आगे आर, एन के आगे एम, एन के आगे एम, जी के आगे टी, जी के आगे टी। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। सबसे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेकेएसएस भी इसी पैटर्न पे पूछता है। आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, इसी पे बेस्ड होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये 50% कंस्टिट्यूट करता है। आप क्लियर होगा। रियल की कोडिंग क्या होगी? इसके अपोजिट लेटर लिखे होंगे ना। आर, बोलो। IAZIRL की ओ, IZRO, ये हमारा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, इफ हैंड इज कोडेड एज WMZS, तो किंग की कोडिंग क्या होगी? यहाँ से H, शिट, यहाँ से HVS EZMNDW। के को वहां लिखेंगे। के क्या आता है? P, I का R, N का M, G का T, TPRM, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? एक्चुअली अब क्वेश्चन आ गया
कोडिंग डिकोडिंग का ही, फाइंड द ऑड वन आउट, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अगर ए पे लिखा होगा के पी, बी में लिखा होगा के सी में लिखा होगा जी टी, डी में लिखा होगा एच एस। अब बताओ, हमें याद है कानपुर के सी नहीं होता, यानी कि गलत, जी टी रोड हाई स्कूल, मतलब के सी इज अवर आड वन आउट। क्लियर हो गया, के सी आड वन आउट है। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। हमने 4 पैटर्न्स किए, फॉरवर्ड किया, रिवर्स किया, क्रिस क्रॉस किया, अब हमने पोजीशन बेस्ड किया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं अपोजिट लेटर सीरीज वाला। ये मैंने एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई, ई के साथ क्या था, वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, ए एल एम एन, एम के साथ एन, एल के साथ ओ, के साथ पी। ठीक है, के साथ पी था यहाँ पे, जी के साथ टी था यहाँ पे, एच एस था, गलत कौन सा था, के सी वाला। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पैटर्न है, 6 पैटर्न। ठीक है, ये ना सारे इलॉजिकल बेस्ड होते हैं, जैसे टी एस ए ई की कोडिंग टी एस ई डब्ल्यू, तो एच टी आर ओ एन की कोडिंग किसके साथ आएगी। अब देख पा रहे हो, ऑप्शन दे दूं मैं, 2 ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, एच टी आर एस ओ, एच टी यू ओ एस, ये 2 ऑप्शन देखो। अब क्लियर हो रहा है? अगर आपकी आंखें इतनी तेज हैं कि आप रीजनिंग में फुल नंबर ला सको, तो आपको यहाँ देखते ही ईस्ट दिखना चाहिए था, यहाँ पे वेस्ट दिखना चाहिए था, यहाँ पे नॉर्थ दिखना चाहिए था, और यहाँ पे क्या था, साउथ। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। अब कुछ क्वेश्चंस जो 6 पैटर्न है इलॉजिक वाला, उसमें ये भी आते हैं, जैसे ए डबल पी एल ई, एप्पल की कोडिंग होगी एक्स बाई बाई डब्ल्यू यू। ठीक है, और ऑरेंज की कोडिंग होगी पी क्यू एक्स जेड एस यू। तो वो पूछेंगे कि ग्रेप की कोडिंग क्या होगी। अब सोचो इसमें क्या आएगा, सोचो सोचो। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें ऑप्शन बेस्ड जाना होता है। ठीक है, आप समझना बात को, यहाँ पे पी पे बाई है, पी पे बाई है, यहाँ पे मैं अगर पी पे बाई लिख दूँ चलेगा, ई पे यू है, ई पे यू लिख दूँ चलेगा, ए है कहीं पे, ए है, ए पे मैंने एक्स कर दिया, आर है, आर पे मैंने क्यू कर दिया, जी है कहीं पे, जी भी है, यहाँ पे एस कर दिया। अब ये क्वेश्चन भी देखने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, रीजनिंग तो करनी है ना, फुल नंबर लाने हैं ना, ऐसे ही आएंगे। तो हमने ना अभी तक 6 पैटर्न्स पढ़े हैं जो लेटर कोडिंग में आते हैं। कौन कौन सा, एक फॉरवर्ड बेस्ड, एक रिवर्स बेस्ड, एक क्रिस क्रॉस बेस्ड, एक अपोजिट बेस्ड, एक पोजीशन बेस्ड एंड इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो लेटर कोडिंग है वो खत्म हो जाती है। 6 के 6 कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास आता है नंबर कोडिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर कोडिंग की साइड। नंबर कोडिंग, यहाँ पे पता क्या होता है, लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया होता है, लेटर्स को नंबर से कोड किया होता है, लेटर को नंबर से कोड किया होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है कैट, कैट की कोडिंग की हमने 24, सैड एस ई डी, सैड को हमने 24 कर दिया, तो शी की कोडिंग क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, अब सोचो इसको करना कैसे है, आपके पास थोड़ा टाइम है, आप सोच लो एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है, सी को नंबरिंग दे देनी है, सी यानी कि 3, A1, T20, कितना गया 24, S19, ये 1, ये 4, 19, 1, 20, 4, 24, ये क्लियर है। एस कितना 19, H8, E5, 19 और 5 24 और 8 32, क्या आंसर होगा 32। अब एक सेम क्वेश्चन इसी पे देखो, जैसे डीप है, डीप की कोडिंग है 60,
रैबिट RABD है 100। और हेयर की कोडिंग क्या होगी? हेयर की कोडिंग क्या होगी? सोचो एक बार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 4 5 5 20 16 है ना। 16 और 4 20, 20 और 10 30, कितना है इसका 30। 30 का रिलेशन 60 के साथ क्या है? डबल है। ठीक है। रैबिट रैबिट में R18 A1 B2 I9 T20, कितना होगा 18 और 2 20, ये हो गया 10 30 और 20 50, 50 दूनी 100। अब हमें पता चल गया इनकी पोजीशन से हम मल्टीप्लाई 2 करें। H कितना 8 A1 I9 R18, 9 9 18, 18 और 18 36 इंटू 2, 36 2 72, क्या आंसर आएगा 72। क्लियर है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। E is coded as 5। होटल HOTEL, होटल की कोडिंग है 12। एंड लैम्प की कोडिंग क्या होगी? LAMB की कोडिंग क्या होगी? सोचो एक बार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। E 5 पोजीशन पे इसको लिख दिया 5, पहला तो पता चल गया। H8 O15 T20 E5 L12। एक बार इसको प्लस करके देखो कितना आता है। 15 5 20, 20 20 40, 40 और 12 52 और 8 60, यानी कि 60 आया। 60 को 12 कैसे बनाया? डिवाइड बाई 5 करके, यानी ई इक्वल को या तो 5 किया या तो उसको नंबर ऑफ लेटर से 5 किया, इसका मतलब 12 तो आया है, किसी से तो डिवाइड हुआ है। अब देखो लैम्प, लैम्प में LAMB B2 L13 A1 L12, 12 प्लस 1 13, 26, 26 प्लस 2 28, 28, 28। अब 28 को हम शायद मुझे लगता है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा यही आंसर होगा 7। पता चला। ई को क्या किया 5/1, यहाँ किया 60/5, कैसे किया? डिवाइड किया किससे? नंबर ऑफ लेटर से, यानी कि नंबर ऑफ अल्फाबेट से डिवाइड किया। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। एक क्वेश्चन है जिसमें ACNE को कोड किया है 3 7 29 11 में, तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी? बेचो ACNE को कोड किया 3 7 29 11 पे, तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी? जब कोई भी हमें लॉजिक नहीं लिखे, हमने सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग कर देनी है। यहाँ पे 1 T 14 5, आपको पता चल रहा है ये डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन। क्लियर हो रहा है। मतलब यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। देखो बी कहता है 2, ओ कितना होता है 15, I 9 L 12, 2 दूनी 4 1 5, 15 दूनी 30 1 31, 9 दूनी 18 19, 12 24 1 25। यहाँ पे आ गया बाई, 19 वाले में आ गया S। हमें तो ये निकालना ही नहीं था, हमें यही तो निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो पता है कहाँ जा रहे थे, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को कोड किया REQUEST को कोड किया S2R52TU। ठीक है। तो एसिड की कोडिंग क्या होगी? सोचो। अब देखो R से S, E के नीचे 2 आ गया, Q से R, U के नीचे 5 आ गया। जिनके जो नंबर से उनको अंडरलाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है। ये 3 नंबर वाले हैं, तो मैंने इनको कर दिया। नंबर वाला मुझे लगता है AEIOU लेके देखा हुआ है मैंने। 1 2 3 4 5, यू के नीचे 5। ठीक है। ये बावल्स वाला, ए बावल, ए की पोजीशन 1, ये क्लियर हो गया। आई की पोजीशन
3 ये भी क्लियर होगा। अब सी को क्या करना है, कॉन्सोनेंट को आगे वाला टर्म लिखो, क्यू का आर, एस का टी, डी का यू, सी डी डी ई, आई डी 3 ई आंसर। क्लियर है कैसे हुआ, आपको समझ आ गई। जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट थे उसमें +1 करके आगे वाला लिखा हुआ है, लेकिन जो वावल्स थे उसके नीचे से पोजीशन लिखी हुई है, ए ई आई ओ यू में 1 2 3 4 5, यू को 5 लिखा होगा, यू को 5 लिखा होगा, यू को 5 लिखा होगा, ई को 2 लिखा होगा, ई को 2 लिखा होगा, ए को 2 लिखा होगा। आई होप आपको ये नंबर्स वाला और लेटर वाला कोडिंग कंप्लीट हो गया होगा, समझ भी आया होगा कैसे करना, अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। इसी के साथ हम ये लेसन ख़त्म करते हैं। अब जो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे ना, वो एडवांस लेवल के पढ़ेंगे, जिसमें मिक्स कोडिंग आता है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ आपको थैंक यू।